क्वेश्चन पेपर इन MS वर्ड। अब क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए सिखाएंगे तो इसमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, जैसे कि रूट वाला कैसे लिया जाता है, थीटा वगैरह कैसे लिया जाता है, ये सब सारी चीज़ें बना के दिखाने वाले हैं। अभी आपके सामने हमने स्क्रीन शेयर कर दिया है ना, स्क्रीन शेयर है, सबको दिख रहा है, स्क्रीन शेयर है ना जी? ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडल पेपर हेडलाइन डालते हैं, और ये जो मॉडल पेपर है बोल्ड में है तो हमें बोल्ड में लिखना पड़ेगा। सेंटर में लेके चले गए और यहाँ से लिखे कंट्रोल B मारा, मॉडल पेपर। इसके बाद सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, सेक्शन, ठीक है 1। अब इस 1 को हमें टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है। किस में लिखना है? रोमन में। तो ये 1 रोमन में कैसे लिखाएगा जी? 1 को रोमन में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे सेलेक्ट करके इसकी फ़ॉन्ट की फैमिली जो है ना वो रोमन बनाना पड़ेगा इस तरीके से। ये देखिए बन गया ये। थोड़ा सा अगर मैं अभी गैप को कम करता हूँ, गैप को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? नो स्पेसिंग पे क्लिक करना होता है। इसके बाद सेंटर में जाओगे, बोल्ड पे क्लिक करोगे, थोड़ा और इसको हल्का बोल्ड कर दोगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ पे लिख देंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव, रोमन अंक। देखिए इसको यहाँ पे आई कैपिटल लिखे थे नैतिक, और आई कैपिटल लिख करके यहाँ पे ये हमारा फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट में जाओगे, यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन को सेलेक्ट करना होगा। टाइम्स न्यू रोमन अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आई जो है ना वो रोमन में हो जाएगा, बट आपको आई लिख करके करना पड़ेगा। यहाँ से ये कर दिया मैंने रोमन, ठीक है। अब यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को भी अच्छा से दिखेगा। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज हल्का बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। ये दिख रहा है जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अच्छे से दिख रहा है ना जी, कि और बड़ा कर दूँ? दिख रहा है, चलिए बढ़िया है। अब मैं थोड़ा सा इसकी लेफ़्ट मार्जिन कम कर देता हूँ। यहाँ से लेफ़्ट मार्जिन हल्का कम कर दिया, और यहाँ पे मुझे टैब बटन दबा के थोड़ा आगे बढ़ जा रहा हूँ। टैब है ना, जो कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे इन सेक्शन, फिर से हमको 1 लिखना है, बट किस में लिखना है? रोमन में। तो आई लिखा छोटा और इसको द टाइम्स न्यू रोमन से कन्वर्ट कर दिया। इसको कैपिटल आई लिखोगे तभी होगा। देखो ये हो गया। इसके बाद हमें क्या लिखना है? देयर आर 50 ऑब्जेक्टिव। अगर हमें स्मॉल रोमन लिखना होगा तो फिर स्मॉल आई लिख करके कर सकते हैं, बट कैपिटल अगर लिखना है तो कैपिटल कर सकते हैं। हमने कैपिटल लिखा यहाँ पे। इन सेक्शन 1 देयर आर 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर आपको तैयार करना हो। क्वेश्चन पेपर किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी स्टैंडर्ड का हो सकता है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन पेपर इसको आप बना दिए तो हर टाइप के क्वेश्चन पेपर आप बना सकते हैं। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमने काफ़ी सारी इक्वेशन रखे हैं। फ्रैक्शन है, रूट अंडर है, स्क्वायर है, डिग्री है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ एंगल है, शेप है, टेबल है। लगभग इसमें मैथमेटिक्स में जो यूज होने वाली चीज़ें हैं वो सब के सब इसमें यूज हो ही जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इन सेक्शन देयर आर 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड ऑन OMR शीट। क्वेश्चन नंबर 1 to 50 carry 1 mark each. In question number 1 to 50, each question has
जो भी लिखा हुआ है, अभी तो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव्स ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट। यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। ये हमने हेडलाइन डाल दिया, जो डिस्क्रिप्शन होता है क्वेश्चन पेपर के ऊपर। हो सकता है डिस्क्रिप्शन और भी किसी टाइप का हो या फिर किसी चीज़ का हो। अब हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोग को ड्रॉ करने के लिए ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। बॉर्डर में जाइएगा और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करिएगा। फाइन, 1 लिखा और इसके बाद यहाँ पे लिखा इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाई। ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब उसी तरीके से मैंने क्या किया, फर्स्ट का तो हमने 4 ऑप्शन दे दिया, अब सेकंड में आ रहे हैं। आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से, कहिएगा थोड़ा सा और फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेंगे हल्का, ठीक है। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज बड़ा होता है, ये हमारा इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, यस। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारे फ्रैक्शन यूज होने वाले हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। क्योंकि सिंपल वाला क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जस्ट टाइप करना है, टाइप कर लोगे बड़े आसानी से, कोई भी टाइप कर लेगा जिसको ABCD आता है। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है वो सब कोई नहीं कर पाएगा, कोई जिसने किया होगा पहले वही कर पाएगा। चलिए मैं सिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रेशनल नंबर, क्वेश्चन मार्क लगाया। अब यहाँ पे दिया मैंने 2 माइनस √3 देना है, तो √3 हम कैसे लिखेंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा √3 कैसे लिखाएगा। सो आप लोग ज़रा गेस करके बताओ √3 कैसे लिखाएगा, किसी को आइडिया है? सर इक्वेशन में जाके सर। बिल्कुल, इंसर्ट में गया, ये रहा इक्वेशन हमारा। इक्वेशन इंसर्ट में होता है ना, ठीक है, सिंबल के जस्ट नीचे इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन में गया। और इक्वेशन में जाने के बाद हमें क्या लेना है, रूट लेना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से स्ट्रक्चर पे जाएंगे और ये रहा हमारा रूट, रेडिकल। और रेडिकल पे क्लिक करूँगा। रेडिकल पे क्लिक करने के बाद मुझे कैसा चाहिए रूट, तो हमें सिर्फ चाहिए, अभी आने वाला है जस्ट ये फर्स्ट वाला रूट चाहिए हमें, स्क्वायर रूट चाहिए। अब मैं यहाँ से क्लिक कर लिया स्क्वायर रूट, और इसके अंदर हमें एक वैल्यू चाहिए। कौन सा वैल्यू चाहिए, 3। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब इसके बाद एक और स्पेस डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, स्पेस डाला, B लिखा, ठीक है। इसको टैब से भी आप ले सकते हो और कैरेक्टर स्पेस से भी ले सकते हो। 2 माइनस √3 हो गया। इसके बाद क्या लेना, √5। अब √5 के लिए क्या करना होगा, फिर से इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल में जाएंगे और इक्वेशन में जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ पे ऊपर में क्लिक करना है और फिर से वहीं पे जा रहा हूँ, रेडिकल ले रहा हूँ, और इस बार क्या लेना है, हमें √5 लेना है। तो यहाँ पे लिख देंगे √5, ठीक है। इसके बाद C लेना है यहाँ पे, और इसके बाद मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हल्का सा स्पेस बढ़ा देते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पे लेके चल रहे हो। मैंने स्पेस थोड़ा सेम साइज पे लेके चल रहा हूँ, अदरवाइज मैं टैब यूज़ कर सकता था, बट टैब नहीं यूज़ कर रहा हूँ, स्पेस से मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे C में क्या लिखना है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा डबल इक्वेशन आ गया। डबल इक्वेशन करने का मतलब एक फ्रैक्शन भी चाहिए, A/B का फ्रैक्शन चाहिए, प्लस में क्या चाहिए, और प्लस में रूट भी चाहिए। अब ऐसे को करने के लिए अब क्या करोगे भाई, तो ऐसे को करने के लिए मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ्रैक्शन लूँगा, और एक फ्रैक्शन लूँगा मतलब इक्वेशन के अंदर जाके एक फ्रैक्शन लूँगा, फ्रैक्शन यानी A/B। A/B तो इंसर्ट में जाओगे और अगेन इक्वेशन में जाओगे, यहाँ पे इक्वेशन है, आप बड़ा करोगे तो थोड़ा और एक ही रिबन पे दिख जाएगा, मैंने छोटा कर रखा है। अब यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पे फ्रैक्शन लेंगे, दिस वन द फ्रैक्शन, फर्स्ट फ्रैक्शन आई वुड लाइक टू टेक, दैट इज दिस वन। ये फ्रैक्शन लेंगे जिसको बोलते हैं स्टैक्ड फ्रैक्शन,
और ये हमारा किस टाइप का फ्रैक्शन है, स्क्यूड फ्रैक्शन, जिससे अगर a बाई बी ऐसे लिखना है ना, थोड़ा टेढ़ा लिखना है, एंगल चेंज करना है, तो आप ये फ्रैक्शन ले सकते हो। अलग अलग एंगल का फ्रैक्शन है। मुझे फर्स्ट फ्रैक्शन चाहिए जो स्टैक्ड फ्रैक्शन है, मैं ये वाला ले रहा हूँ। और आप देख सकते हैं ये दो डब्बा बन गया ऊपर नीचे, बीच में बाई का साइन भी बन गया जिसको बटा बोलते हैं आप लोग। अब यहाँ पे क्या लिखना है, 2√3। क्या लिखना है, 2√3। अब इसी बॉक्स के अंदर लिखूंगा मैं 2√3। सबसे पहले लिखा मैंने 2, और इसके बाद फिर से स्ट्रक्चर में जाऊंगा, इक्वेशन में जाऊंगा, ये रहा हमारा रेडिकल लूंगा, यहाँ पे लूंगा रूट अंडर, अब यहाँ पे डालना है 3, और इसके बाद फिर से लेंगे बॉक्स के अंदर और यहाँ पे जाएंगे रेडिकल में, और फिर से फ्रैक्शन लेंगे और इसमें क्या डालेंगे, 3। क्या डालना है, 3 डालना है। तो यहाँ पे जाएंगे और 3 ले लेंगे, 2√3/√3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑप्शन सी लिख लिया। किस किस को पता चल गया ये कैसे हुआ, ये एक बार और देखना चाहेंगे, बताइए जरा। सबको क्लियर हो गया? यस सर, एक बार और बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर से समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच रही सबके पास ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ध्यान दीजिएगा। इंसर्ट में गया हूँ, सिंबल के जस्ट बगल में इक्वेशन होता है, इक्वेशन पे क्लिक किया मैंने, और इक्वेशन पे क्लिक करने के बाद स्ट्रक्चर पे क्लिक किया, और स्ट्रक्चर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले फ्रैक्शन लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वेशन यूज करना होगा, एक फ्रैक्शन और इंसर्ट दैट फ्रैक्शन रूट यानी रेडिकल। फ्रैक्शन लिया, फ्रैक्शन लेने के बाद हम यहाँ पे क्या क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसके फ्रैक्शन में डाल देते हैं 2√3। यहाँ पे लिया 2, और इसके बाद स्ट्रक्चर में लिया हमने रेडिकल, और इसमें लिया हमने √3, यहाँ पे डाल दिया 3, और उसके बाद यहाँ पे नीचे भी जाएंगे और रेडिकल लेंगे, यहाँ पे रेडिकल लिया और यहाँ पे क्या डाल दिया हमने, 3। यस, 2√3/√3। क्लियर है? अब आगे क्या लेना है, √6 लेना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डी, और डी पे क्लिक करने के बाद, अच्छा ये कैसे बोल्ड नहीं आ रहा ना, ठीक आ रहा है। चलिए सी के बाद डी ले लिया, और डी पे हमें क्या लेना है, इसकी साइज कितनी है, 16 है ना, वेरी नाइस। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे डी पे हमें डी पे √6 लेना है। तो √6 लेना तो काफ़ी आसान है, आपको लोग को बता चुका मैं। रूट अगर लेना होगा तो सिंबल में जाइएगा और वहाँ पे इक्वेशन है, इक्वेशन ये रहा, और इक्वेशन के अंदर में जा करके डायरेक्ट रेडिकल लीजिएगा और यहाँ पे √6 लिख दीजिएगा आराम से। यहाँ पे ऐसे बॉक्स के अंदर 6 लिख देने से √6 हो जाएगा। दिस इज, तो ये हमने ऑप्शन बना दिया रूट वाला। ठीक है, कुछ सीखने को मिला आप लोग को थोड़ा बहुत, कैसे बना सो। क्या ये डायरेक्ट सिर्फ कीबोर्ड से बन सकता है? ऐसे डायरेक्ट कीबोर्ड से नहीं बन पाएगा, क्योंकि कीबोर्ड में ऐसा कोई साइन ही नहीं है कि आप ऐसे बना सकते हो। इसके लिए आपको इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जो 3 में तो कोई ऐसा खास इक्वेशन है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, तो सिंपल को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है 3rd क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ ए क्वाड्रेटिक equation will be, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन देंगे a+2, क्या देंगे, +2, a+2। +2 तो आप लोग सभी लोग लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। +2 प्लस कहाँ पे होता है, =2 के पास, यानी बैक स्पेस के जस्ट पीछे। बट शिफ्ट के साथ दबाना होगा। किसके साथ दबाना होगा, शिफ्ट के साथ, क्योंकि डायरेक्ट अगर वो बटन दबाते हो तो आपको =2 प्रेस हो जाएगा। प्लस चाहिए तो शिफ्ट के साथ, या फिर प्लस आप कीपैड जो होता है ना कीबोर्ड में, कीपैड वहाँ से भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे चूँकि लेटर्स के साथ लिख रहे हैं या डिजिट्स के साथ लिख रहे हैं, और तो ज़्यादातर यही होता है कि आप इधर से ही ले लें। इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, 3rd ऑप्शन क्या है, जो भी है आप ऐसे ऑप्शन डालोगे, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको कल बना करके भेजना है। बेशक आप अपने वाले क्वेश्चन को बना के भेज देना। ठीक है, कुछ बच्चे 7 क्लास में पढ़ रहे हैं, कुछ 8 में है, कुछ 9 में है, कुछ 10 में है, कुछ 11 में है, तो क्वेश्चन पेपर तो होता ही होगा आप लोग के पास, और नहीं होगा तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना जिसमें इक्वेशन वगैरह हो। और नहीं होगा इक्वेशन तो इसी क्वेश्चन को दोबारा खुद से बना करके भेज देना, यानी प्रैक्टिस करना है।
क्योंकि प्रैक्टिस में सब कुछ है। आप लोग क्वेश्चन आंसर का तो इधर पार्ट छोड़ ही दिए हो सर ये क्वेश्चन ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ना सर। बिल्कुल 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 भेजेंगे सर। इतना मेहनत किस लिए कर रहे हैं कि जब हमारे बच्चे सीखें ही ना, है कि नहीं बताइए ज़रा, मेहनत है कि नहीं बताने में, बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, आप लोग थोड़ा मेहनत इधर कम कर दिए हो, मेहनत कम कर दिए हो। जैसे कि गीता दी थोड़ा सा भी एब्सेंट है, एक आध दिन के लिए मोबाइल उसका रिचार्ज अभी नहीं है। अंकित की तरह वो भी मारती है छुट्टी रिचार्ज नहीं रहने पे। अब उसकी रिचार्ज हो जाएगी एक आध दिन में तो ज्वाइन करेगी वो, हैं बताओ। तो आप लोग को क्या फ़र्ज बनता है कि क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ही छोड़ दें, हैं 7 से 8 होता था, कम से कम हाफ एन आवर चलने देते, पिछला सारा रिपीट तो रहता। लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हो, सारा भूल जाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो कि याद रहे तो क्वेश्चन आंसर करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, थोड़ा सा इक्वेशन है। यहाँ पे स्क्वायर लिखना है, डिग्री भी लिखना है ना। चलिए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 नंबर, which of the following is the value of sin स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पे हमको a स्क्वायर लिखना है, तो a स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट में। यहाँ पे गया इंसर्ट में, ये गया इंसर्ट में, और यहाँ पे जाने के बाद इक्वेशन में लिया, और यहाँ पे हमको एक से स्क्वायर लेना। देखो यहाँ पे ये लेना होगा ex, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट, ऐड ए सुपर स्क्रिप्ट, ऐड ए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट टू द इक्वेशन। सो आई नीड सुपर स्क्रिप्ट, यस और नो। इफ वुड लाइक टू मेंशन sin स्क्वायर, इट मीन्स वी नीड सुपर स्क्रिप्ट। सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट वन, हियर इज फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज सुपर स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद मुझे साइन स्क्वायर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे साइन, ये लिख दिया हमने साइन, और इस वाले बॉक्स में लिख दिया स्क्वायर। अब हमको एरो की से आगे बढ़ना है, एरो की, राइट एरो की, राइट एरो की से आगे बढ़ा थोड़ा सा। अब लिखा 45, और इसके बाद हमको लिखना है डिग्री। अब डिग्री कहाँ से आएगा भाई, डिग्री भी इक्वेशन से आएगा, यस या नो। तो डिग्री लेने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहीं पे है ऑलरेडी, इंसर्ट में ही है हम। अब यहाँ से डिग्री ले लेते हैं, ये रहा हमारा डिग्री, ये रहा, यस या नो, डिग्रीज आ गया। अब उसी तरह से फिर से एक बार करें। चलो बैक स्पेस मारा, आप लोग ध्यान बनाए रखिएगा, मैं ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलो थोड़ा सा इसको रिपीट कर देते हैं। साइन स्क्वायर 45 हमको लिखना है, साथ में डिग्री लगाना है। तो अब कहाँ जाना होगा, हमें इंसर्ट में जाना होगा, और यहाँ से जाने के बाद सिंबल इक्वेशन में जाना होगा, और यहाँ पे जाएंगे, और इसके बाद यहाँ से लेंगे स्क्रिप्ट, और यहाँ पे डालेंगे साइन, यहाँ लिखेंगे साइन, और उसके बाद एरो की दबा के दूसरे बॉक्स में आ जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद एरो की दबाएंगे, फिर क्या लिख देंगे 45, और अब डिग्री लिखना है, तो यहाँ पे जाओगे और डिग्री ले लोगे, हो गया साइन स्क्वायर 45 डिग्री। प्लस का साइन तो आप दे ही लोगे। अब कोस स्क्वायर 45 वैसे ही लिखाएगा, फिर से इंसर्ट में जाओ, इक्वेशन में जाओ, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद स्क्रिप्ट लो, सुपर स्क्रिप्ट लो, यहाँ पे लिख दो कॉस, और यहाँ पे लिख दो स्क्वायर। इसके बाद एक एरो की डालो और लिखो 45, और फिर डिग्री लिखना है, तो वहीं पे डिग्री मिलेगा, इंसर्ट में जाओगे, है ना, इक्वेशन में जाओगे, यहाँ पे डिग्री है, ये रहा डिग्री, ठीक है, लग गया डिग्री। अब क्वेश्चन मार्क लगाना हो तो कीबोर्ड से लग जाएगा। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 4। इसकी ऑप्शन बनाना है, 1/2 लिखना है, तो फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, वही स्ट्रक्चर जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से फ्रैक्शन लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/2, ठीक है। अब इसके बाद b
0, C 2, D 1। क्लियर? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5 में तो कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी लिखेंगे, मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर है, छोड़ के नहीं चल सकते आगे। 5 को ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ईच। ऑप्शन दे देते हैं -1, B 1, C 0, D 2। सही आंसर 1 ही होगा सर। जो भी हो आंसर हमें नहीं पता। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं। हमें क्वेश्चन बनाना है सिर्फ। अभी कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ मैं, अभी मैं मैथमेटिशियन नहीं हूँ, ठीक है खुशी? दिस टाइम आई एम कंप्यूटर ऑपरेटर, और मुझे क्वेश्चन पेपर सिर्फ बनाने का काम है, आंसर देने का काम नहीं है, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ध्यान दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 6 में क्या है, पाई लिखा हुआ है। ये पाई समझते हैं आप लोग? पाई समझते हैं ना? मैथमेटिक्स में होता है ना, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर है ना, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। चलो कोई नहीं, हिंदी मीडियम से पढ़े हो कि इंग्लिश मीडियम से? इंग्लिश मीडियम। वेरी नाइस। अब यहाँ पे पाई लिखना है, तो पाई कैसे आएगा भाई? वही जाना पड़ेगा इंसर्ट में। चलो इंसर्ट में चलते हैं। सबसे पहले माउस रख लिया यहाँ पे। अंकित समझ में आ रहा है ना जी? इंसर्ट में गया, सिंबल में गया, इक्वेशन में गया, और यहाँ पे जाने के बाद पाई यहाँ से ढूंढ लो। ये रहा पाई, आ गया। अब क्या लिखा हुआ है जी? पाई इज ए, ठीक है? अब यहाँ पे डालेंगे ए, दैट इज रेशनल नंबर, बी दैट इज इंटीजर नंबर, सी that is irrational number, and D that is none of these। ये ऑप्शन है, इस तरीके से भी ऑप्शन दे सकते हैं, स्पेस दे के दिया हूँ मैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, 7 पे चलते हैं, ठीक है? किस पे चलना है? 7 पे, ठीक है? थोड़ा सा अलाइनमेंट यहाँ से प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी माइनर इक्वेशन है, कोई खास नहीं है, चल रहे हैं, 7 बना रहे, ध्यान दीजिएगा। 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखना होगा 1 0, अब स्टॉफी लगा दिया, ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब जाएंगे इंसर्ट में, सिंबल में, इक्वेशन में जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद स्क्रिप्ट लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज। अब यहाँ पे लेके चलेंगे, ABCD डालेंगे यहाँ पे। सर सर ये जीरोस के नीचे डबल अंडरलाइन क्यों हो गया सर? आप किए या हो गए? नहीं, एक्चुअली एब्स्ट्रॉफी को ये नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसे केस में हमें एक ऑप्शन है कि इसे इग्नोर कर दें तो ये हट जाएगा। अगर हमको यही लिखना है, जैसे कि डबल अंडरलाइन तो यहाँ पे भी है, लेकिन हमें डबल अंडरलाइन हटाना है, तो मैं जब वर्ड पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में तो ये बताया था कि इसके अंदर ग्रामर होता है, डिक्शनरी होता है, बताया था ना? जो डिक्शनरी क्या करता है कि कोई वर्ड अगर उसे डिक्शनरी में नहीं मिलता तो वो वार्निंग है ना, इस तरीके से शो कर देता है। अब आपके पास ऑप्शन है कि या तो उस वार्निंग को हटा दिया जाए या तो उसे एरर फ्री कर दिया जाए, ठीक है ना खुशी? ठीक है। तो मैंने एरर फ्री कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो बड़ा सीधा साधा है, एक्स स्क्वायर तो पहले लिख दिया था मैंने,
अब इसमें ऑप्शन डालना है, ऑप्शन फटाफट डाल देता हूँ। 2 B है, 1 C है, -1 और D है 0। 8 8 पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। The range of the data 24, 15, 22, 13, 9, 10 and 30 will be, ऑप्शन है यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन ना, यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं है खास, चलो कोई नहीं, ऑप्शन डाल देते हैं डायरेक्ट। 22, 21 एंड 24, ठीक है। और इसके बाद डी है 9, लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 9 में भी कोई ऐसा इक्वेशन नहीं है। हाउ मेनी टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम अ सर्किल। टू 1 infinity and 3। क्वेश्चन नंबर 10, अब इसमें थोड़ा सा इक्वेशन आ गया, sin 90 माइनस थीटा। तो साइन तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, ब्रैकेट भी आप लगा ही दोगे, 90 भी आप लिख ही दोगे। थीटा लाना है तो थीटा के लिए भी आपको जाना पड़ेगा इक्वेशन में। इक्वेशन में गया और यहीं से थीटा आपको मिल जाएगा। ये देखिए थीटा है, ये रहा थीटा है ना। साइन 90 माइनस थीटा लगा दिया, इज इक्वल टू एक हाइफन दे देंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन देना है, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा, तो थीटा फिर से लेना है, इंसर्ट में जाओगे, इक्वेशन में जाएंगे, थीटा लेंगे यहाँ पे, ये रहा थीटा, साइन थीटा, फिर दूसरा लेंगे माइनस साइन थीटा, समझ रहे हो ना थीटा कहाँ से आ रहा है। ये देखिए थीटा है ना, यहाँ पे सबको दिख रहा होगा। यस सर। हाँ, बी है और इसके बाद फिर कॉस थीटा है। ऐसे बार बार आपको लिखना है, बार बार जाके लेना है, कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि बार बार जाके लोगे तभी सीखोगे, याद होगा, प्रैक्टिस होगा। कोई भी नया चीज़ होता है उसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, खुद से भी करना चाहिए। कोई कहे या ना कहे, अपने से भी करना चाहिए प्रैक्टिस, लेकिन आप लोग तो करोगे नहीं। माइनस कॉस थीटा यहाँ पे लोगे, पहले थीटा ले लेते हैं, फिर कॉस लिख देंगे उसके बगल में, ये रहा, और इसके बगल में देते कॉस, हो गया। 11 में कुछ खास नहीं है, चलो इसको बनाते हैं फटाफट, ठीक है ना। 11 को फटाफट लिख देते हैं यहाँ पे। 11 for any even E PE plus PE सॉरी ब्रैकेट ब्रैकेट बंद कर देने के बाद कुछ सिंबल चेंज हो जा रहा है, कोई नहीं, देख लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा स्पेस देता हूँ। नाउ इट इज ओके, प्लस पी ई, यस यस, थोड़ा ध्यान से। अब क्या है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क,
इसका ऑप्शन तो सीधा है, इसमें कुछ खास नहीं है। ऑप्शन डाल देते हैं 0 एंड 1 एंड -1, इसके बाद 2। 12 लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 12 में भी कुछ खास नहीं है, बस सीधा लिख देना है। 9 10 11 10 3 9 7 and 6 H। 9 11 10 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 लेके चलते हैं। Which of the following is not polynomial? अब यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन आ गया है, ध्यान दीजिएगा, सीखने को मिलेगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर तो लिखने आप लोग को आ ही गया है। इनसाइड में जाएंगे, इक्वेशन में जाएंगे और यहाँ से स्क्रिप्ट लेंगे, सुपर स्क्रिप्ट लेंगे। एक्स स्क्वायर लिखा गया, यहाँ पे एक्स ले लो और यहाँ पे 2 ले लो, स्क्वायर लिखा गया। प्लस √3 भी लिख दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। √3 के इनसाइड में जाओगे, इक्वेशन में जाओगे, यहाँ पे रहा रेडिकल लेना है, रेडिकल ले लिया, √3 लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, ऑप्शन बढ़ाना है आगे, ऑप्शन बढ़ा दिया और यहाँ पे लिखेंगे -5x और इसके बाद c 3x5 3x तो 3 लिख देंगे और x5 अगर लिखना है तो यहाँ से स्क्वायर लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे x5 प्लस x टू द पावर 1/2। इंसर्ट में जाएंगे, इक्वेशन में जाएंगे और मुझे x टू द पावर 1/2 लिखना है, तो सबसे पहले तो ex ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे x और इसके अंदर एक और इक्वेशन लेना होगा 1/2 वाला। सीधा अगर लिखना है तो मैसेज लिखेंगे, ये लेंगे सीधा वाला। अब ये हो जाएगा 1/2। वेरी गुड, लाइक दैट। +3 तो आप आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। +3 एक बार फिर से +3 थोड़ा सा बड़ा रहेगा, नहीं ठीक है चलो। अब इसके बाद क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी, एक्स स्क्वायर लेना है। इनसाइड में जाइएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर ले लीजिएगा फटाफट, यहाँ से स्क्रिप्ट में जा करके ये लेंगे x, इधर स्क्वायर और इसके बाद प्लस लिखोगे 4x + 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब आ जाओ 14 पे। 14 में भी थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। क्या है, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन लेंगे a/b, यहाँ पे लिखेंगे sin 35 तो लिख ही देंगे। अब डिग्री लेना तो यहाँ से ले लीजिए और यहाँ से ले लो cos 55 डिग्री will be ऑप्शन A -1 B 1 C 0 D none of this। यस, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। 15 में थोड़ा सा इक्वेशन है, कुछ खास नहीं है। चलिए 15 में लेके चलते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा समय लगेगा बनाने में क्योंकि क्वेश्चन है, डायरेक्ट तो लिखना नहीं है, इसमें स्पेसेस वगैरह का भी ध्यान रखना होगा, ऑप्शन का भी ध्यान रखना होगा, पैराग्राफ का भी ध्यान रखना होगा, हर चीज़ का। अब 15 में क्या लिखा हुआ है, इन ए पी फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन आईडी common difference is D. Common difference is D, then the sum of nth term will be. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और इसको थोड़ा हल्का पीछे ले लेते हैं। ठीक है, इसको इसी अलाइनमेंट में रख देते हैं यहाँ पे, या चाहेंगे नहीं, ठीक है, वो कंडीशन ठीक है। अब यहाँ पे हम लेते हैं ऑप्शन ए, एन, सॉरी 15 में मैंने कोई गलत लिख दिया क्या, नहीं ठीक लिखा, थोड़ा सा गलती है क्वेश्चन 15 का, 17 वाला लिख दिया है, फिर से इसको सुधार रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए पी है ना, कॉमा -3 कॉमा डॉट है -3 कॉमा -1/2 है, तो -1/2 तो आप यहाँ से लिख सकते हो, इक्वेशन में जाओगे और यहाँ से फ्रैक्शन लोगे, -1/2 लिख दो यहाँ पे, -1/2, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखना है, (2), ये तो बड़े आसानी से लिखा जाएगा। इसके बाद डॉट 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 डाल देना, 11th लिख देना यहाँ पे, टर्म ईच, ऑप्शन लेंगे, ध्यान दीजिएगा, 22, 24, -22, और यहाँ पे एक इक्वेशन यूज हो रहा है ना, पूर्णांक में है, 22 1/2, 22 तो आसानी से लिख जाओगे, 1/2 अगर आपको लिखना होगा तो इन साइड में जाओगे और यहाँ पे जाकर के इक्वेशन ले लोगे, फ्रैक्शन यहाँ पे डाल दोगे, सीधा फ्रैक्शन डाल दीजिएगा, 1/2 लिखा जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 1 2 हो गया, पूर्णांक बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 पे थोड़ा सा इक्वेशन है, ज़्यादा नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे x² -4x + 1 विल बी, ए डालेंगे, 4 बी डालेंगे, +1, ये सिंपल है, सी डालेंगे, 1/4 है तो इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद स्ट्रक्चर लेंगे, फ्रैक्शन लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे 1/4 और डी में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, -1/4, तो यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से लेंगे इक्वेशन, क्या लेंगे यहाँ पे, -1/4। यस, 17 में थोड़ा सा इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा। इन ए पी फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, देन द सम ऑफ nth टर्म विल बी, ऑप्शन है। अब यहाँ पे एन लिखने के बाद ये मंजिली ब्रैकेट है, यानी मिडिल ब्रैकेट आपको देखो कहाँ से दिखेगा, अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में आपको दिखाता हूँ कि वो किस टाइप का ब्रैकेट है। वो आपको ये वाला ब्रैकेट है जो शिफ्ट के साथ यूज़ होगा, ठीक है, चलिए दिखाते हैं, ये जो ऊपर का है यहाँ पे लेंगे शिफ्ट के साथ, यस आ गया,
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और फिर शिफ्ट के साथ इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और फ्रैक्शन है, n/2 फ्रैक्शन तो लेना आएगी आप लोग को। इक्वेशन में जाएंगे, a/2 लेंगे। सेवेंटीन में क्या है, n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब सी तो सिंपल ही है, a प्लस n माइनस 1 डी है ना, और डी क्या है, डी भी सिंपल ही है। अब तो सिंपल इसको बोला जाएगा n/2 n/2, और इसके बाद ये ब्रैकेट है a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चल रहे हैं। 1/√3 इनसाइड में जाएंगे, इक्वेशन में जाएंगे, स्ट्रक्चर में जाएंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन लिया, यहाँ पे लिया 1 और उसके नीचे √3 लेना है। तो आसान है, बता दिए आप लोग को। रेडिकल लेंगे, यहाँ से √3 आ जाएगा, आ गया। अब इसके बाद क्या लिखना है हमें, इज इक्वल टू, ठीक है, ऑप्शन है sin 30 डिग्री, sin 30, डिग्री कहाँ से आएगा, इनसाइड में जाएंगे, इक्वेशन में जाएंगे और यहाँ से डिग्री ले लेंगे, ये रहा डिग्री। इसके बाद b tan 30 डिग्री, c tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे जाएंगे 60 लेंगे और फिर लगाएंगे डिग्री, और इसके बाद sin 60 डिग्री। ठीक है, ये तरीके से आपका क्वेश्चन बनाना है। 19 देख लेते हैं, 24 तक करा देते हैं, इसके बाद बाकी 25 तक करा देते हैं। बाकी का क्वेश्चन आप लोग भी, कुछ इसमें है नहीं खास, ये जो शेप से लेकर के बनाना है, इसे बाकी कवर आप लोग करेंगे। 25 तक मैं कवर कर देता हूँ, या फिर इसमें से कोई डाउट पूछ लेना आप, डाउट अगर होगा तो बता देंगे, लेकिन कवर पूरा कंप्लीट आप लोग को करना है। चलिए 18 के बाद क्या है, 19। 19 में कुछ खास नहीं है, यहाँ पे चल रहे हैं 19, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, है ना, सेमी स्फीयर था, कुछ लिखा वहाँ पे गड़बड़ है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ये स्फीयर होगा, कुछ यहाँ पे मिस्टेक है ना, कुछ ही मैथ पढ़ रही है ना, क्या सर, स्फीयर ही होगा वहाँ पे, स्फीयर इच। अब यहाँ पे चलेंगे a पाई r स्क्वायर, पाई इनसेट पे जाएंगे और यहाँ से पाई ले लेंगे, r स्क्वायर इनसेट में जाओगे, इक्वेशन में जाओगे और यहाँ से रेडिकल ले लोगे, दैट इज r स्क्वायर। सॉरी, स्क्रिप्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्रिप्ट लेना पड़ेगा, इक्वेशन में गया और यहाँ से स्क्रिप्ट ले लिया, दैट इज r n स्क्वायर।
सेकेंड ऑप्शन है 3 पाई आर स्क्वायर। बी में 3 पाई आर स्क्वायर है, तो 3 तो यहाँ से ले लिया, पाई कहाँ से लेंगे, इक्वेशन में जाएंगे और ये रहा पाई, और इसके बाद आर स्क्वायर के लिए फिर से इक्वेशन लेना है, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे जा कर के स्क्रिप्ट ले लेंगे, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। सी क्या है हमारा 19 का सी 1/2 पाई आर स्क्वायर, सी है 1/2 पाई आर स्क्वायर। इंसर्ट में जाएंगे, 1/2 के लिए फ्रैक्शन लेंगे, 1/2 और इसके बाद हम डालेंगे पाई आर स्क्वायर फिर से, तो इक्वेशन लेंगे और पाई डालेंगे यहाँ पे। आर स्क्वायर के लिए भी इक्वेशन ले लेते हैं साथ साथ, ये रहा आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और 19 का डी क्या है 0 डिग्री। 0 डिग्री तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हो, 0 यहाँ पे डाल दो और डिग्री यहाँ से ले लो, आसान ही है, कोई ज़्यादा बार नहीं है। इधर कोई और ऐसा कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 बता देते हैं एक बार। 24 में थोड़ी इक्वेशन लेना है, कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। इफ लेंथ breadth and height of any cuboid is L, B and H respectively, then volume of cuboid is वॉल्यूम पे एरर क्यों दे रहा है जी? अच्छा, चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया। ऑप्शन है LBH, तो आराम से आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन है ए LBH, ऑप्शन बी √अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इंसर्ट में जाएंगे, इक्वेशन में जाएंगे और यहाँ से लेंगे रूट और यहाँ पे लिखेंगे L स्क्वायर, तो इक्वेशन में जाएंगे L स्क्वायर, फिर एरो की देंगे प्लस बी स्क्वायर सॉरी, थोड़ा सा इसी को बढ़ाना होगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर लिखने के बाद और प्लस यहीं से दबा देना है। एक एरो की लेके अगर प्लस दबाएंगे तो और अच्छा रहेगा। एरो की मतलब राइट एरो की लेकर के सेम रूट को बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि 3 बार स्क्वायर उसके अंदर लिख सकें। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। थोड़ा सा आप लोगों के लिए चैलेंजिंग होगा, हम देखते हैं कल कौन कौन बच्चे बना के दिखाते हैं। ये जो भी मैंने ऑप्शन दिया है अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, थोड़ा आप लोग के लिए चैलेंजिंग है, लेकिन अगर ट्राई करोगे तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। कोशिश करो, अगर एक बार में नहीं होगा 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं होगा तीसरे बार में होगा, नहीं होगा फिर से बताएंगे। ठीक है, ये है इसका 24 का। ठीक है जी। 25 एंगल बनाना हो, एंगल बनाना भी थोड़ा सिखा देते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, आप लोग बनाइएगा उसको, सीधा सीधा क्वेश्चन है। 25 में एंगल है तो इसको बता देते हैं। अब इन ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल कहाँ से लोगे, इंसर्ट में जाके शेप में मिलेगा ट्रायंगल, ये रहा। यहाँ पर ट्रायंगल जितना छोटा बड़ा बनाना चाहो बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्पेस देना है। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल का अगर आपको कलर वाइट करना है वाइट कर दो, ब्लैक करना है ब्लैक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल के केस में आप कॉपी पेस्ट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। शेप को हमेशा कॉपी पेस्ट करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि सेम टाइप का शेप चाहिए होता है ना। अगर आप माउस से बार बार लोगे तो वो उसके छोटे बड़े साइज होने का डर है।
ठीक है, इन ABC एंड ट्राइंगल PQR। ध्यान दीजिएगा, ट्राइंगल कहाँ से लिया मैंने? शेप से लिया। कहाँ से लिया? शेप से लिया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, PQR इट इज़ गिवन दैट AB बाई PQ। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे लेंगे इक्वेशन फ्रैक्शन, ठीक है, AB बाई PQ इज इक्वल टू थोड़े इक्वेशन को हटा लेता हूँ तब जाके आगे लिखाएगा, इज इक्वल टू BC बाई RP। तो यहाँ से फिर से इंसर्ट में जाके एक फ्रैक्शन ले लेता हूँ, ये रहा फ्रैक्शन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? BC बाई RP। देन ऑप्शन है एंगल B, इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, एंगल हमें बनाना पड़ेगा डियर। एंगल बनाने के लिए लाइन लेना पड़ेगा, लाइन लिया और एक और लाइन लेना होगा हमें, फिर से जाके इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, B इज इक्वल टू, फिर से एंगल लेंगे और नीचे फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। B इक्वल टू Q, ठीक है। उसी तरह से आप लोग को एंगल बनाना है, आगे भी एंगल बना लेंगे आप लोग। कितने लोग बना लेंगे ज़रा बताइए? शेप से बनाना है। अंकित, अभिराज, शिवम, नैतिक, खुशी, एंगल बनाने में कोई परेशानी तो नहीं होगा आप लोग को? ट्राई करना सर, बना लेंगे। ट्राई करिएगा, शेप से लाइनिंग से बनाना है, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को भेजूंगा PDF बना कर, ठीक है, जो कंप्लीट है। ये तो हमने आधा छोड़ दिया था आप लोग के लिए बनाने के लिए, ठीक है। बना के दिखाया भी मैंने, अलग अलग क्वेश्चन लेके भी दिखाया, और देखते हैं कल कितने बच्चे बना करके भेजते हैं।